श्योपुर जिले की कराहल जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खिरखिरी में बन रहे आंगनबाड़ी भवन को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बता दें, भाजपा नेता ध्यानेंद्र मुदगल जिस जमीन पर भवन बना रहे हैं उसे अपनी जमीन बताया है। मुदगल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जनपद सीओ राकेश शर्मा ने आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर रोक नहीं लगाई है। जिस भूमि पर आंगनबाड़ी भवन बनाया जा रहा है उस भूमि का अभी तक आवंटन भी नहीं किया गया है। बिना परमिशन के भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि जनपद सीओ राकेश शर्मा, जिला सीओ अतेंद्र सिंह गुर्जर का संरक्षण उप सरपंच को है। जिस भूमि पर भवन बनाया जा रहा है उस भूमि पर भाजपा नेता ध्यानेंद्र मुदगल ने अपना दावा किया है। क्या है ये पूरा मामला? कराहल क्षेत्र की आज की तारीख में ये स्थिति है कि खिरखिरी ग्राम पंचायत का उप सरपंच ने अपने सरपंच को तो पीछे रख ही रखा है, उसके साथ साथ आप देखोगे कि कराहल जनपद की ये स्थिति हो रही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी इतना भ्रष्टाचार में मद में चूर हो रहे हैं उप सरपंच और जनपद सीओ कि उन्होंने उल्लंघन की उच्च न्यायालय के आदेश को बिल्कुल ताक पर रख दिया है। उच्च न्यायालय ने बाकी एक आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर आवंटन के लिए एक आदेश किया है, जिसको आज दिनांक तक बिना आवंटन किए हुए उप सरपंच अपनी मन मर्जी से उस भवन का निर्माण कार्य कर रहा है और उसमें पूर्ण रूप से जिला पंचायत सीओ से लेकर जनपद सीओ तक बिल्कुल उसमें अपना बिल्कुल उप सरपंच को संरक्षण दे रहे हैं ताकि उनको मोटी रकम मिल रही है। और उस मोटी रकम में इतने मद में चूर हो गए वो सब इन तीनों लोग कि इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज की हमारे क्षेत्र की ये बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। भाई साहब, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, ये आंगनबाड़ी का मामला क्या है? ये आंगनबाड़ी का मामला ये है कि बिना किसी आवंटन के किए हुए ये आंगनबाड़ी भवन को बना रहे हैं और एक बेवा महिला की जमीन में जबरदस्ती उप सरपंच अपने चुनावी रंजिशों को लेके बना रहा है। उसके लिए भगवती देवी मुदगल ने माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाकर अपनी गुहार लगाई थी। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जनपद सीओ को ये आदेशित किया था कि आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य आवंटन प्रक्रिया कर पूर्ण किया जाए। उसके लिए 10/1/25 को ये स्टे माननीय उच्च न्यायालय ने भगवती देवी को दिया था। ये कार्य रुक भी गया था। उसके बाद अब पुनः बिना किसी आवंटन किए ये निर्माण कार्य वहाँ का उप सरपंच अपनी तानाशाही में कर रहा है। उसके बाद भी आप देखोगे कि जब भगवती देवी ने जनपद सीओ से बात की तो जनपद सीओ का कहना था कि मैं कल की दिनांक 4/6/2025 से ये कार्य प्रारंभ हुआ। 5/6/25 को जनपद सीओ के द्वारा बोला गया था कि आज शाम तक मैं अपना आवंटन का आदेश दूंगा या मैं कार्य रुकवा दूंगा, लेकिन आज दिनांक तक ना तो वो आदेशित दिया गया और आज तो एक नई कहानी, एक जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है कि अपना मोबाइल बंद कर रहा है और अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, ना वो आवंटन का आदेश दे रहा है। तो ये मेरे क्षेत्र की बड़ी दयनीय स्थिति है और इसके लिए जितने भी सफेद पोश का जो संरक्षण मिल रहा है वो आने वाले टाइम में ये क्षेत्र चुनावी टाइम में इन सफेद पोशों को जवाब देगा और इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे सब लोग। क्यों भाई साहब, इस आंगनबाड़ी का भवन के निर्माण का कार्य रुकवाने में मुख्य जवाबदेही किसकी बनती है और हाईकोर्ट के द्वारा आदेश किसे दिया गया है? हाईकोर्ट ने आदेश दिया है जनपद सीओ कराहल को, और जनपद सीओ से बड़ा आज की तारीख में उप सरपंच ग्राम पंचायत खिरखिरी का हो गया। ये एक बड़ी हास्यास्पद बात हो रही है कि जनपद सीओ की बात नहीं मान रहा है एक उप सरपंच। ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और इसको देखने की मतलब ये तो एक बड़ी विचारणीय बात है। क्या वैसे कि जनपद सीओ खुद रुचि नहीं ले रहे या कि उप सरपंच अपनी मनमर्जी से कर रहा है? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं पूरी एक श्रृंखला है भ्रष्टाचारियों की और मैं तो इस भ्रष्टाचारियों की कहानी मानता हूँ। जिला पंचायत सीओ से लेकर जनपद सीओ से लेकर आपका ये उप सरपंच, यानी ये सब लोग मिले हुए। खिरखिरी ग्राम पंचायत की ये इतनी बड़ी दयनीय स्थिति है कि अगर आप वहाँ पर सरपंच के हस्ताक्षरों को भी अगर क्या बोलेंगे आपको उनको वेरीफाई कराया जाए तो वो भी मैच नहीं खाएंगे, क्योंकि सारे सिग्नेचर ही सरपंच के सिग्नेचर उप सरपंच कर रहा है।